तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आयुष। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट टाइम स्ट्रेटजी, मतलब जेईई मेंस में कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हर बार कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर फिजिक्स में भी ज़्यादा आता है और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद है अपना केमिकल काइनेटिक्स। ये सबसे आसान टॉपिक है और जेईई मेंस कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछता है जिससे, तो इसको बहुत आसानी से कर लेना। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये मतलब जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन पिछले 2-3 साल में जेईई मेंस वाले इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री को एक बार जरूर देख लेना। फिर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना। फिर है इक्वेशन बैलेंसिंग। इक्वेशन बैलेंस करना वैसे बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन जेईई मेंस वाले कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं इससे। तो अपन चलते हैं इनऑर्गेनिक के ऊपर। इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा पूछने वाला पीरियोडिक टेबल है, फिर केमिकल बॉन्डिंग है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फिर मेटलर्जी है। ये 4 तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके नीचे जो मैंने 2 लिखे हैं, एनवायरमेंटल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपके स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं इन पे फोकस नहीं करते और जेईई मेंस वाले इन्हीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इन्वायरमेंटल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जरूर से कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक। फिर अगली बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले चैप्टर हैं वो है जीओसी। जीओसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हर पेपर में आपको मोस्टली 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। फिर उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड की जो आपकी बहुत सारी रिएक्शन है ना, रीमर टीमर वगैरह, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना। फिर है कार्बोनल कंपाउंड। कार्बोनल कंपाउंड के बाद है हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल सबसे आसान टॉपिक है और सबसे मेंस वालों का सबसे ज़्यादा फेवरेट भी है। तो बायोमोलिक्यूल को बहुत अच्छे से देख लेना। और कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं, क्योंकि जेईई मेंस वाले कहीं से भी पूछ लेते हैं। अगर आपको कोई चैप्टर अगर ऐसा लग रहा है कि आपने छोड़ दिया है, तो कम से कम उसका बेसिक आप जरूर पढ़ लें, मतलब उसका जेईई मेंस लेवल तक का, मतलब उसका फॉर्मूले एक बार जरूर रट मान लें। क्योंकि अगर आपके पेपर में आ गया तो फिर आप बाद में रिग्रेट करेंगे कि काश मैं ये पढ़ लेता। ठीक। तो फिर आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3D वेक्टर। 3D वेक्टर तो मेंस का बहुत ज़्यादा फेवरेट हो चुका है 2-3 सालों में। 3D वेक्टरों से लगातार कम से कम 4-5 सवाल आते हैं हर बार। ठीक। फिर उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद है बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी और पीएनसी। ये बच्चों को थोड़ा बहुत कठिन लगता है, तो अगर आपने कर लिया तो ठीक, अगर नहीं किया है तो इसका आप बेसिक लेवल पर देख लें। मतलब इसके कम से कम 2018 से 20-21 तक के सवाल लगा लें, आपके लिए काम हो जाएगा प्रीवियस ईयर के। उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत अच्छे से देख लेना। और फिर सबसे आसान टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक। ये सबसे आसान टॉपिक है और सबसे स्कोरिंग टॉपिक है। ये जेईई मेंस वाले इसमें भी 2-3 क्वेश्चन आराम से पूछ लेते हैं, तो अगर आपका ये अगर थोड़ा बहुत रिवाइज करना है इसको, तो इससे आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कॉनिक सेक्शन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक। फिर उसके बाद है डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट और इनडेफिनेट भी मेंस के फेवरेट हैं, कम से कम 3-4 क्वेश्चन इसमें भी आ जाते हैं, तो इनको भी एक बार अच्छे से कर लेना। फिर चलते हैं अपन फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में है मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा और फिजिक्स में तो करेगा ही करेगा, और ये एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर ईएमआई, फिर है मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद है कैपेसिटर। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और बहुत स्कोरिंग चैप्टर हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें मतलब आप अगर 2-3 साल के अगर पेपर भी लगा लेंगे ना, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लेंगे। फिर है फ्लूइड। फ्लूइड वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो इसमें अभी इस वाले मेंस के लिए आप
सरफेस टेंसर वाला पार्ट कर लीजिए, विस्कोसिटी वाला पार्ट कर लीजिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बर्नौली थ्योरम। इससे आपके लिए अभी तक के लिए काम हो जाएगा। उसके बाद है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री बहुत आसान टॉपिक है और इससे भी जेईई मेंस वाले पूछ लेते हैं क्वेश्चन 2-3, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। फिर है ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, कम्युनिकेशन और एसी करंट, ये भी बहुत आसान चैप्टर है। और ये तो चैप्टर, ये रे ऑप्टिक्स और बे ऑप्टिक्स, ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको इसको हर हालात में कंप्लीट करना है, क्योंकि ये जेईई मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नीचे मैंने ये रेड कलर से अंडरलाइन किया है, एक मिनट, हाँ, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, इनको आप जेईई मेंस लेवल तक का कर लें अभी, क्योंकि इसके आप अगर 3-4 साल के अगर पेपर लगा लेंगे तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा एडवांस टॉपिक इसमें से नहीं आते जेईई मेंस में, एडवांस में आते हैं, लेकिन मेंस में अगर आप 3-4 साल के अगर इसमें पेपर लगा लेंगे तो सीओएम और रोटेशन के सवाल आपसे आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी भी चैप्टर, अगर आप कोई भी एक चैप्टर छोड़ते हैं, अगर आपके 20 चैप्टर हैं और 20 चैप्टर में से अगर आप एक चैप्टर छोड़ते हैं तो आपके जो 19 चैप्टर हैं उन पे आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो जो आपका बचा हुआ एक चैप्टर है उसको कम से कम जेईई मेंस लेवल तक का कर लें, मतलब उसके एक बार थ्योरी ढंग से पढ़ लें और उसके जो फॉर्मूले हैं उनको ढंग से रट लें। इससे क्या होगा, जेईई मेंस वाले बहुत आसान आसान क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, तो आपका क्या होगा, मिस नहीं होगा वो टॉपिक। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लगे रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय।